हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे हैं। हम पढ़ रहे थे एसएसटी सेकंड पेपर और हमने इस सब्जेक्ट में 8 विषय देखे थे। हमने चर्चा कर ली थी कि 3 विषय ऐसे हैं जो हमारे लिए नए हैं, दर्शन, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र। और ये विषय ऐसे हैं जो इक्वल मार्क्स कवर करते हैं, यानी जो 8 विषय हैं इनका वेटेज बराबर होता है। 18 या 20 क्वेश्चन का इनका वेटेज रहता है, तो हम किसी विषय को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी कड़ी में हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र। देखिए, ये विषय आपको थोड़ा नया ज़रूर लगेगा क्योंकि ये एकेडमिक विषय है। ऐच्छिक विषय के रूप में हम इसको 11th-12th में लेते हैं। और समाजशास्त्र वैसे इजी है, आप इसको 1 या 2 बार वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। हम बहुत इजी टॉपिक से शुरू कर सकते थे, विवाह है, परिवार, ये सब पढ़ सकते थे क्योंकि इन सब से स्टूडेंट है वो परिचित होता है। लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और अगर हमें यह पता है तो हम वो डिमांड नहीं करेंगे जो हमारे लिए इजी है। देखिए, कड़वा घूंट एक बार पीने से अगर आगे हमें फल मीठा मिलता है तो हमें वही करना चाहिए। पढ़ाने को वो इजी वाले टॉपिक पहले पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा हमारे जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में उन पे हमारा फोकस रहेगा। आपको देखिए, इस विषय में 15 क्वेश्चन क्लियर करने होंगे और 15 जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, अगर आप इस विषय को अच्छे से रुचि लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये विषय ऐसा है आपको पूरे नंबर भी दिला सकता है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी इसकी अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य से संबंधित। एक क्वेश्चन हमने देखा था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति का कारण नहीं है, तो एक क्वेश्चन हमने देखा था कि इस तरह का क्वेश्चन उसकी पृष्ठभूमि से पूछा गया था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अन्य जो विषय हैं वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, इससे संबंधित हमने चर्चा कर ली थी कि ये एक एकांकी विषय के रूप में है। जबकि हमारा जो नवीन विषय है समाजशास्त्र, वो एक समग्र दृष्टिकोण लेकर, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या करता है, समाज का अध्ययन करता है। यानी पूर्वाग्रह को छोड़कर निष्पक्ष जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है समाज का, वो हमारा विषय कौन सा होता है, समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि से संबंधित हमने चर्चा कर ली थी। यूरोपीय समाज के पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप जो जो हमारे समाज में क्रांतियाँ हुई, नई परिवर्तन आए, उनसे संबंधित हमने चर्चा कर ली थी। हमने यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि ये विचार किसके दिमाग में आया था सबसे पहले। तो ये विचार जो सबसे पहले जिसके दिमाग में आया था वो थे साइमन, लेकिन उनका योगदान न रहकर उनके जो शिष्य थे ऑगस्ट काम्टे, उन्होंने 1838 ईस्वी में इस विषय को एक नया रूप दिया और वो रूप आया हमारे सामने समाजशास्त्र। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो देखिए, समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। सोशियस और लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज, यानी ये कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और लोगस अध्ययन या शास्त्र, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। देखिए, आपको 2 भाषाएं दिखेंगी, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा, यानी ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है। और इसका अगर संपूर्ण अर्थ हम देखते हैं तो वो होता है समाज का अध्ययन, समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। इतना हमने देख लिया था। क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, तो सोशियस जो शब्द है SOCIUS, सोशियस शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो लैटिन भाषा का शब्द है। और लोगस LOGAS, लोगस ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि सोशियस शब्द कौन सी भाषा का है, तो लैटिन भाषा का, लोगस ग्रीक भाषा का है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है समाज का शास्त्र, समाज का विज्ञान। आपसे इस विषय में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछ ले तो किन शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ क्या होता है, तो इससे ज़्यादा यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप इतना देख लीजिएगा।
अब हम देखते हैं कि इसकी जो परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आती हैं, एक है जीएस मील। कौन? जीएस मील। इनकी एक परिभाषा है कि समाजशास्त्र को विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान किसने कहा है? समाजशास्त्र को विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान के रूप में किसने माना है? तो वो आते हैं अपने जीएस मील। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि समाजशास्त्र को विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान किसने कहा है? तो वो होते हैं जीएस मील। इन्होंने एक नया नाम दिया था समाजशास्त्र को। क्या दिया था? नया नाम। उन्होंने ये सुझाव दिया था कि सोशियोलॉजी शब्द है उसके स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होना चाहिए वो होना चाहिए इथोलॉजी। हालांकि इनकी विचारधारा को आगे प्रमाणिक नहीं माना गया, लेकिन क्वेश्चन के रूप में ये आ सकता है कि अवैध संतान किसने कहा है? जीएस मील ने। इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द है उसके स्थान पर कौन से शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? तो वो था इथोलॉजी। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं सी राइट मील्स। देखिए इनकी जो डेफिनेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकी बुक है पावर एलिट। बुक कौन सी है? पावर एलिट। इन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र को क्रोप्ट या शिल्प बनाने पर क्या दिया जाना चाहिए? बल दिया जाना चाहिए। देखिए समाजशास्त्र जो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये मतलब है कि कोई भी अध्ययन अगर हम समाज से संबंधित कर रहे हैं तो वो पूर्वाग्रह से दूर होना चाहिए। उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए। उसके जो तथ्य हैं वो निष्पक्ष होने चाहिए। तब हमारा क्या बनता है? जो समाज का अध्ययन है वो एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के रूप में आता है। तो सी राइट मील की परिभाषा हमने देख ली है, पुस्तक हमने देखी है पावर एलिट, और जो हमारे जीएस मील हैं उनकी हमने डेफिनेशन देखी है कि उन्होंने विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान के रूप में समाजशास्त्र को माना है। आप ये दो परिभाषाएं क्लियर कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट हो जाती हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे को आप एक बार ये भी नोट कर लीजिएगा कि आधुनिक जो समाजशास्त्र है उनके जन्मदाता कौन है? तो अगस्त काम्टे। दो शब्दों से मिलकर बना है सोशियस और लोगस। सोशियस शब्द जो है वो लैटिन भाषा का है और लोगस है ग्रीक भाषा का। अगर आप समग्र रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थ क्या होता है, तो समाज का अध्ययन या समाज का शास्त्रीय विज्ञान। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक हमारे हुए हैं हावर्ड मोदे। कौन? हावर्ड मोदे। तो हावर्ड मोदे क्या कहते हैं कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है। इतिहास है वो भूतकाल का क्या है? समाजशास्त्र है। जबकि जो समाजशास्त्र है वो वर्तमान का क्या है? इतिहास है। देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हावर्ड मोदे ने क्या कहा है कि इतिहास भूतकाल का क्या है? समाजशास्त्र है। भूतकाल का क्या है? समाजशास्त्र है। जबकि समाजशास्त्र को उन्होंने क्या कहा है कि समाजशास्त्र वर्तमान का क्या है? इतिहास है। अब ये डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर लीजिए। हावर्ड, भूतकाल और वर्तमान काल। आप ये दो टर्म्स याद रख लीजिए, भूतकाल और वर्तमान काल। आपको ये परिभाषा बहुत अच्छे से याद रह जाएगी। देखिए परिभाषाएं रटने से याद नहीं होती हैं। अगर हम रटते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में प्रेशर की वजह से वो मिस हो जाती है। आप उनके जो कीवर्ड हैं उनको पकड़िए। भूतकाल और वर्तमान काल ये दो कीवर्ड हैं, तो ये हावर्ड, आप इसको ऐसे कीवर्ड पकड़कर याद रख लीजिएगा। अब समाजशास्त्र के कुछ प्रतिष्ठित विचारक आते हैं जिनका समाजशास्त्र में काफ़ी योगदान है। तो हमने देखो अगस्त काम्टे के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर। इनका योगदान हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट के आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो अगस्त काम्टे। कौन है? अगस्त काम्टे। इनकी अगर आपसे बुक पूछी जा सकती हैं, दो बुक हैं। पॉजिटिव फिलोसफी, आपके सामने अगर पॉजिटिव फिलोसफी बुक आ जाए तो किसकी है? अगस्त काम्टे की है। ये इनका प्रथम ग्रंथ था। क्या था इनका? प्रथम ग्रंथ था। एक बुक आपसे पूछी जा सकती है पॉजिटिव पॉलिटी, ये इनका दूसरा ग्रंथ था पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव पॉलिटी। आपसे क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं यहाँ से वो पूछे जा सकते हैं कि ये डेफिनेशन देकर पूछा जा सकता है कि इतिहास भूतकाल का समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ये डेफिनेशन किसकी है? आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगी, हावर्ड की है। आधुनिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन है? तो अगस्त काम्टे हैं।
अगस्त कामटे हैं। इसके अलावा कामटे की आपसे बुक पूछे जा सकते हैं। देखिए, पुस्तक जो बुक होती हैं उनसे संबंधित एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में हर बार आता है और आगे भी आएगा। ये जो अपना सिलेबस है उसका पैटर्न है कि आपको बुक ज़रूर पूछी जाती हैं। तो आप रोज़ की 2 या 3 बुक याद कर लीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। पॉजिटिव फिलोसफी किसकी बुक है? तो अगस्त कामटे की। एक जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता वो ये बन सकता है कि किसने समाजशास्त्र को विभिन्न भाषाओं के अवैध संतान कहा है? तो जीएस मिल। शब्द कौन सा प्रयुक्त किया था सोशियोलॉजी के स्थान पर? तो इथोलॉजी। और सी राइट मिल, इनकी पुस्तक पूछी जा सकती है आपसे, पावर एलिट। कौन सी है? पावर एलिट। देखिए, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बने, इसलिए छोटे छोटे पार्ट में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आगे हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विशेषताएं, इनसे आए हुए क्वेश्चन, और फिर देखेंगे पेपर 2018-16 का जो भी पेपर है उसको हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, पढ़ने का तरीका, सिलेबस और क्वेश्चन, ये बहुत मायने रखते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।